आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है, आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई देना चाहूंगा। हमारा पखवाड़ा भी प्रारंभ हो रहा है। इस पखवाड़े के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा करके 1 अक्टूबर तक लगातार ये प्रदेश पूरे देश के साथ स्वच्छता पखवाड़ा और खास करके स्वच्छ मानसिकता के माध्यम से स्वच्छता अंतर की भी ये जो उसका स्लोगन है, ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। जब स्वच्छता की बात करते तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी स्वच्छता की देवी भी है। दुर्भाग्य से उस पर ध्यान कम जाता है और वह स्वच्छता की देवी शीतला माता है। शीतला माता जिनका अस्त्र ही स्वच्छता का चिन्ह झाड़ू है। हमारे अपने देवी देवताओं में हम उधर ध्यान नहीं जाता है। गधर्व की सवारी है, हाथ में स्वच्छता की पहचान है। प्रकृति से स्वच्छता का तालमेल कराने का उनका अपना प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं को कोई न कोई संस्कार से, कोई न कोई सीख से हमको सबक के रूप में सिखाने का प्रयास किया। और ये भी मान के चलो कि जब 20वीं शताब्दी में चेचक का, हैजे का ये जो बीमारी फैली है, उस बीमारी से आमतौर पर शीतला माता का जो समय वो एक जैसा ही है। आधुनिक साइंस की दृष्टि से ये जो टीका चला है माननीय महामहिम, ये टीके का आविष्कार कैसे हुआ ये बताना चाहूंगा। चेचक की बीमारी से बचाने का ये प्राचीन विधा हमारी थी। जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और चेचक की बीमारी दुनिया भर में फैली, कोई को बचाव के साधन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बचाव के साधन हमारे यहाँ ये उस समय ध्यान में आए कि चेचक से जिसको मवाद का कोई अच्छा फोड़ा हुआ, उसका मवाद निकाल करके बबूल के कांटे से किसी दूसरे को उसको एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हमारे वेद ऐसे लगाते थे। और लगाने से कुछ समय बाद 2-3 दिन बुखार आता था और धीरे धीरे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता था, तो बाद में उसको चेचक नहीं होता था। ये एक उस समय की विधि, और ये विधि तत्कालीन उस समय लॉर्ड बेकाले और इनने इस चीज को अपना करके लंदन भेजा बाकायदा पत्र के साथ, और वो काल के प्रभाव में तकनीक बदल करके टीका इजाद हुआ। असली में वो टीका तो भारत का था, जो स्वच्छता से बचाने के लिए हमारी ये प्राचीन परंपरा है, जो आज के काल में भी हमको ध्यान में आएगा कि जब कोविड का समय आया है और अब तो टीके हो गए और कोविड से पूरा देश और दुनिया बची, लेकिन कोविड के मामले में दुनिया थर्रा गई थी, सारे बाकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, लेकिन मैदान में कौन थे? मैदान में हमारे स्वच्छता कर्मी थे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और दूसरे मैदान में थे स्वच्छता कर्मी के साथ चिकित्सक, वो भी आयुर्वेदिक, जो काढ़ा पिला रहे थे सबको। काढ़ा उस समय हमारे लिए ये एंटीबॉडी की दृष्टि से अच्छे एलोपैथिक के डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में आयुर्वेद के उस काढ़े पी करके ड्यूटी की है और वो हौसला बढ़ाने का काम किया। क्योंकि हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति शैली है उसमें बहुत सारी बातें भी दिखाई देती, और साथ में हमारे पुलिस जवान सभी प्रकार के मैदान में खड़े होकर के मैं पुलिस जवान को भी बधाई देना चाहूंगा। आपने जो उस समय ड्यूटी की है ये भूतों न भविष्य कभी भूल नहीं सकते। कई सारे जवानों की शहादत इसमें हुई। तो ये जो हमारा तंत्र है, इस तंत्र के अंदर से अलग अपने आप की एक आवाज भी आती है, जिस आधार पर हमारे लिए ऐसे दिन याद रखने वाले रहते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल में, उस कठिन समय में भी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया। और एक खास बात, सबको कोविड हुआ लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोविड नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? व्यक्तिगत चर्चा में उन्होंने खुद ने बताया कि वो रोज शंख ध्वनि करते हैं, और शंख ध्वनि करने का भी हमारा प्राचीन वाला अपना इतिहास है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। और जिनके फेफड़े मजबूत है, कोविड का कोई ठिकाना नहीं, उसके पास कोविड नहीं फटकता। क्योंकि ये जो श्वास के अंदर की जो कठिनाइयां थी, कोविड में वही तो मार पड़ी थी।
और ऐसे में जो स्वच्छता का आज उनके जन्म दिवस के अवसर, वो सदैव इस बात को हमको प्रेरित करते रहे कि आप बताएं, लाल किले से खड़े होकर के पहली बार देश के जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की तो नेता अभी तत्कालीन समय में तो प्रतिपक्ष, पहले वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके सहित सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसका उस समय समझ में लोगों को कम आता होगा, लेकिन बाद में दुनिया ने महत्व माना। और मुझे इस बात का गर्व है कि स्वच्छता के आधार पर पूरे देश के सभी गांवों को ओडी प्लस का उन्हें खिताब दिलाया और अपने प्रदेश में तो अद्भुत काम हुआ। हमारी स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार पूरे देश में अगर किसी को मिला तो भोपाल को मिला, और सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला तो हमारे को 7 बार इंदौर को मिला। एक इतना बड़ा महानगर और पूरा 7 बार पुरस्कार लेके आता। मैं माननीय कैलाश जी भाई साहब को बधाई दूंगा जो तत्समय के महापौर के नाते से लगातार स्वच्छता वाले मामले में ये प्रेरित करते रहे। और अभी आपने कहा विभाग को देश में दूसरा नंबर का है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा विभाग नंबर 1 का खिताब हासिल करेगा पूरे देश में। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश ने जो अपनी पहचान बनाई वाकई वो अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और आज अपने साथ में कार्यक्रम बना है जन औषधि केंद्र। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने अलग अलग प्रकार के मोर्चों पे वो ध्यान देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जेनरिक दवाइयों को लेकर के जो दवाइयों की कीमत है अलग अलग कंपनियों के कारण से और कई कारणों से उसके गरीब लोगों की उसकी क्षमता नहीं रहती। पहले तो एक बार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री किया। 5 लाख तक का आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो कोई भी आयु वर्ग का 70 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, कोई भी जाति का, कोई धर्म का, कोई भी व्यक्ति हो, सबको 5 लाख का पुनः पंजीयन करके अलग से टॉपअप डलवा रहे हैं। वो जिनका पुराना अपना 5 लाख का वो है ही, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो फॉर्म भराओ तो 5 लाख वो अलग से आपको अपने परिवार के लिए लाभ मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जेनरिक दवाइयों को लेकर के और पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा। आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा दवाइयां ये उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी न्यूनतम कीमत में जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय महामहिम का आज के इस अवसर पर, जिनके कारण से ये जेनरिक दवाइयों का हमारा ये शुभारंभ होगा।